हाँ जी, कितना फिर सारे वधिया परमात्मा ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱखे। वाहिगुरु ਦਾ ਖਾਲਸਾ वाहिगुरु ਦੀ फतेह। वेलकम बैक टू माय चैनल बल्ले बल्ले और मैं हूं आपका वन एंड ओनली दोस्त एंड होस्ट नवनीत सिंह। तो आप सभी को करता हूं फिर से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हेलो जी। आज मैं जिस गाने पे रिएक्ट करने जा रहा हूँ वो गाना मेरे दिल के बहुत करीब है और उम्मीद करता हूँ आपके दिल के भी करीब होगा। गाना ही कुछ ऐसा है, गाने का टाइटल है माँ। जी हाँ, गाना बहुत इमोशनल है और गाने को गाया है नन अदर दैन अपना भाई उस्ताद सिद्धू मूसेवाले ने। और गाने की खास बात क्या है कि गाना जो है वो लिखा, कंपोज़ किया और गाया सिद्धू मूसेवाले ने। और स्पेशली ये गाना उन्होंने डेडिकेट किया अपनी मॉम को, उनके बर्थडे पे उन्होंने गिफ्ट किया। और इससे खूबसूरत गिफ्ट किसी माँ के लिए क्या हो सकता है कि उनका बेटा जो है वो मिट्टी से उठ के आज आसमान को छू रहा है और अपने आर्ट से उसने पूरी दुनिया को अपना फ़ैन बना रखा है। और उसने अपनी आर्ट को एक गाने में पिरो के अपनी मॉम को गिफ्ट किया और बताया कि मॉम कैसे मैं आपका हिस्सा हूँ और जो आपके आशीर्वाद से ही जो मुकाम मैंने हासिल किया है वो मुमकिन हुआ है। तो इसीलिए सिद्धू भाई जो है वो अपने फैंस के दिलों में बसते हैं, क्योंकि उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो चाहे कंट्रोवर्सी से घिरी हो, लेकिन वो कंट्रोवर्सी जो है हेटर्स की क्रिएट की होती है। लेकिन अगर कोई ध्यान से देखे, जी हाँ, अगर कोई ध्यान से देखे और सच्चाई की नज़रों से देखे तो ही इज़ सच अ हम्बल एंड जेन्युइन पर्सन हु रिस्पेक्ट्स हिज पेरेंट्स जस्ट लाइक गॉड। वो ईश्वर से ज़्यादा, भगवान से ज़्यादा अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं और ये ही उन्होंने दिखाया इस गाने में। लेकिन मीडिया हमेशा उनके असले बारूद गन वन के गाने दिखाती है। ये गाना जो है वो हाइप नहीं करेगी। और क्यों करेगी? क्योंकि उन्हें भी पब्लिसिटी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे सिद्धू है वहाँ पे पब्लिसिटी अपने आप हो जाती है। एनीवे, हम इन हेटर्स को करते हैं साइड और देखते हैं सिद्धू का गाना, क्योंकि हमारे बीच में है सिद्धू कनेक्शन। यहाँ पे गाने को पॉज करूँगा। गाने की जो ब्यूटी है, सीरियसली इसे डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड्स नहीं है। बट एक बार फिर से कहना चाहूँगा कितनी लकी है वो मदर चरण कौर जी, जो इनकी माता हैं सिद्धू जी की, जो अब सरपंच हैं। और वो प्राउडली सरपंच हैं, क्योंकि सिद्धू ने उनका नाम जो है दुनिया में रोशन किया है। तो पंजाब के ये रोल मॉडल या पूरे इंडिया के रोल मॉडल भी कहा जा सकता है कि आप कैसे एक मुकाम हासिल कर सकते हैं। और जब आप वो मुकाम हासिल कर लेते हो तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है आपके पेरेंट्स पे भी पड़ता है, क्योंकि पेरेंट्स को आपके नाम से जाना जाता है। और यही होता है दुनिया भर में अपनी पहचान बनाना। तो ज़िंदगी में आपके पास अच्छे और बुरे दोनों रास्ते होते हैं। और ये सभी यूथ या कमिंग जनरेशन या बच्चों के लिए मैसेज है, चाहे वो पंजाब के हों जिसको ड्रग्स से जोड़ा जाता है कि आप कॉलेज गए, आप ड्रग्स में पड़ गए और आप खुद तो डूबे ही और अपने फैमिली को भी ले डूबे। एक ये कि आप में टैलेंट है या आपने सोचा है कि ज़िंदगी में कुछ अच्छा करूँगा और एक मुकाम हासिल करूँगा। और डेफिनेटली जब मुकाम हासिल करोगे तो आपके डैड पेरेंट्स जो हैं वो इस दुनिया के सबसे खुश माँ बाप होंगे। तो यही प्रूव किया है सिद्धू ने। कितना प्यार से, मतलब उन्होंने बोला है कि मैं आपकी परछाई हूँ, मैं आपको ही रिजेंबल करता हूँ। और एक डैड का जो एक होता है कि वैसा बताया है कि हाँ भाई वो थोड़े हार्श होते हैं, लेकिन मॉम इतनी सॉफ्ट होती हैं कि उनसे दिल की सारी बातें हम कह देते हैं और हम मॉम की परछाई हैं। तो इट्स अ सच अ ब्यूटीफुल गिफ्ट जो कि
हम सब मतलब विजुअलाइज़ कर सकते हैं कि काश ऐसा होता तो, लेकिन करोड़ों में से कोई एक ऐसा कर पाता है कि रियलिटी में आज वो उस मुकाम पे है कि उसने अपनी एल्बम बनाई, अपने मॉम को गाना डेडिकेट किया और उन्हीं को लिया एज ए एक्टर। तो दिस इज़ द मोस्ट अमेजिंग थिंग। आप जस्ट सोच के देखिए कि कितने सुकून मिला होगा उनके मॉम डैड को कि उनका बच्चा आज किस मुकाम पे है। आगे सुनते हैं गाना। तरक्की से तू विश्वास चाहो चाहना। यहाँ पे फिर पॉज करूँगा। गाना ही इतना खूबसूरत है कि मुझे रहा नहीं जा रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं बार बार ख़ासतौर से जो नॉन पंजाबी हैं उनको ये बताऊँ कि गाने की वर्डिंग्स क्या हैं। कि कोई तरक्की करता है तो मेरे से मतलब ऐसा नहीं कि मैं जेलस होता हूँ, क्योंकि मेरी वो फितरत नहीं है और ये मैंने आपसे ही सीखा है। और किसी का चाह के भी मैं बुरा नहीं करता हूँ, क्योंकि यही मुझे आपने सिखाया है। दिस इज़ समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। क्योंकि माँ जो होती है उसका दिल इतना बड़ा होता है कि वो सबको माफ़ कर देती है और कभी ये नहीं सोचती कि इसका बुरा हो जाए या जो भी है, वो हमेशा सोचती है कि सबका भला हो। और सिद्धू ये कह रहा है कि यही एटीट्यूड लेके वो इंडस्ट्री में आया है, क्योंकि इतने सारे हेटर्स हैं जो कि हमेशा कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी जानबूझ के मीडिया या सब एक वैसा पॉइंट ढूंढते हैं कि कुछ मिल जाए, सिद्धू की वजह से कुछ मिल जाए, बट एंड दे ट्राई टू कैश इट। बट फिर भी सिद्धू अपना टेम्पर या अपना गुस्सा नहीं खोता है, कोशिश करता है कि ठीक है कि बॉस ठीक है, इनकी अगर रोटी रोज़ी चल रही है या इनको पब्लिसिटी मिल रही है तो मिलने दो। एंड दैट्स द ब्यूटी जो कि उन्होंने अपने मॉम से सीखी है। और जिस तरह से बचपन के सारे फोटोग्राफ्स जो ग्लिम्स हैं उनको कंपाइल करके इस गाने में दिखाया, दैट इज़ अमेजिंग, मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, जिससे कि वीडियो और खूबसूरत हो जाता है रैदर दैन यूजिंग के फैंसी फ्रेम और कुछ अलग कॉस्ट्यूम और अलग लोकेशंस। हमेशा उनकी सिंप्लिसिटी यही रही है कि वो अपने घर जो उनका बन रहा है वहीं पे गाने शूट करते हैं बहुत सिंप्लिसिटी से, लेकिन वो गाने इतने डाउन टू अर्थ होते हैं कि वो उनके फ़ैन के दिल में बस जाते हैं, नॉट ओनली इन पंजाब, नॉट ओनली इन इंडिया, बट ग्लोबली। सो गाने को आगे देखते हैं, अब ख़त्म होने पे है। चल देखते हैं। तो यहाँ पे गाना ख़त्म होता है। गाना जो है वो बहुत ही इमोशनल है और जिस तरह से लास्ट में उन्होंने एक तरह से और इस बात को डिस्क्राइब किया कि मॉम आप इतनी अच्छी हो कि आपकी जो एक तरह से जहाँ आपके पैर पड़ते हैं उस मिट्टी को भी मैं अगर माथे से लगा लूँ तो वो ही मेरे लिए एक आशीर्वाद जैसा है। और मैं हमेशा जो है अपने दिल पे आपका नाम जो है एक तरह से मेरे उभरा हुआ है बचपन से ही, जो हमेशा मुझे आशीर्वाद बन के मेरे साथ रहता है। और यही हर बेटे का अपने मॉम के लिए एक तरह से रिस्पेक्ट होती है, क्योंकि मॉम को हम भगवान के बराबर नहीं बल्कि भगवान से ऊपर का दर्जा देते हैं। और मैंने जैसा शुरू में कहा कि ये गाना मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माई मदर व्हेन आई वाज इन क्लास 8। जब मैं 8वीं क्लास में था तब मैं अपनी मॉम को खो दिया था।
एक इंसिडेंस की वजह से। और तो जब भी इस तरह के गाने सुनता हूँ आई रियली गेट इमोशनल एंड ऑलवेज़ मिस हर, कि काश वो होती और देखती कि आज मैंने भी अपनी ज़िंदगी में दिस यूट्यूब इज़ समथिंग जो कि मैं अपने पैशन के लिए करता हूँ जब ऑफिस से फ्री हो जाता हूँ, बट अल्टीमेटली जो एक सोशल लाइफ है आई फील दैट आई एम क्वाइट एट गुड पोजीशन कि मैं आज अपना सोसाइटी में एक अपना मुकाम हासिल किया है, अपने लेवल पे एक पोजीशन हासिल की है, और जितना अपने से अच्छा हो सकता है उतना करने की कोशिश करते हैं, और हर क्षेत्र में। एंड जिस यूट्यूब जो है वो यूट्यूब हमारा एक तरह से मुझे लगता है शुरू से ही, मैं थिएटर में रहा हूँ या हमेशा एक रहा है, एक मतलब कोशिश रही है कि लोगों से कम्युनिकेट करें, ऑडियंस से कम्युनिकेट करें। और अभी रिसेंटली मुझे ये, क्योंकि हम आउटडेटेड हैं, पुराने व्यक्ति हैं, तो यूट्यूब का प्लेटफॉर्म मुझे मिला, मैंने देखा अरे ये तो बहुत बढ़िया जगह है, तो आई जस्ट स्टार्टेड दिस चैनल 1 मंथ बैक। लेकिन जो आप लोगों का रिस्पांस आ रहा है वो बहुत ही प्यार भरा है और वही मेरे लिए मोटिवेशन है। तो ये सफ़र अभी शुरू जब बहुत रिसेंटली हुआ है, बट ये चलेगा बहुत लास्ट तक, हमेशा चलता रहेगा, आप लोगों का प्यार बना रहेगा। और बैक टू द सॉन्ग के गाना जो है माइंड ब्लोइंग है, और हमेशा जब भी किसी व्यक्ति को कहीं पे भी ऐसी मायूसी आने लगे या वो घर से दूर हो और अपनी मॉम को मिस कर रहा हो, तो इस गाने को सुने और डेफिनेटली उसे राहत मिलेगी। और सिद्धू का ये गाना जो है वो अपनी मॉम के साथ साथ ये एक तरह से उनका गिफ्ट हम सब ऑडियंस और फ़ैन के लिए भी है कि वी कैन ऑल्सो डेडिकेट दिस सॉन्ग ऑन बिहाफ ऑफ सिद्धू टू आवर मॉम। ठीक है, जब भी हम अपनी ज़िंदगी में, ज़रूरी नहीं कि हम आर्ट या कल्चर के क्षेत्र में ही अपना मुकाम बनाएं, हर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि एक्टर बन जाए या सेलिब्रिटी बन जाए, बट आप अपने घर में एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन जाओ। अगर आपके माँ बाप आपको खर्चा भेज रहे हैं पढ़ाई के लिए, आप हॉस्टल में हो, तो आप वहाँ से इंजीनियर, डॉक्टर जो भी बन के निकलो, तो वही अपने आप में अचीवमेंट है जो आपके माँ बाप विजुअलाइज़ करते हैं। तो उसी तरीके से आप भी अपनी मॉम को रिस्पेक्ट दे के इस तरह का गिफ्ट दे सकते हो। तो यही सिद्धू ने मैसेज दिया है और इसी चीज़ को हमें जो है अप्रिशिएट करना चाहिए। और इसी के साथ मैं लेता हूँ आप लोगों से अलविदा, अगली बार फिर से मिलूँगा। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में प्लीज़ सजेस्ट कर सकते हैं कि अगली बार किस गाने पे रिएक्ट करें, चाहे वो सिद्धू भाई का हो या किसी और सिंगर का। और फाइनली प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको लगता है कि अपना कोई कनेक्शन है, ख़ास तौर से सिद्धू कनेक्शन। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है और आप सभी को फिर से प्यार भरी नमस्कार, बाय बाय, लव यू ऑल।